हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1161, जिसका नाम है मैक्सिमम सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन है और रूट का लेवल है 1 और उसके नीचे के जो लेवल्स है वो 2, 3, 4 ऐसे इंक्रीमेंट हो रहे हैं। और हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न द स्मॉलेस्ट लेवल x such that the sum of all the values of nodes at लेवल x इज मैक्सिमल। तो हमें ऐसा एक नोड या ऐसा एक लेवल भेजना है जिसमें उस लेवल के जो नोड्स है उनका जो समेशन है, सम है, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम ये देख लेंगे कंस्ट्रेंट्स में नोड की वैल्यू आ जाती है 10⁵ और -10⁵ के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि हम इसे कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो ये है मेरा ट्री और ये है मेरा क्वेश्चन। तो आज मैं क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में ही सवाल का आंसर छुपा हुआ है हमें हमारे कि मैक्सिमम लेवल सम चाहिए ऑफ बाइनरी ट्री। और लेवल सम हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? सम भी एक्वायर कर देंगे, पर लेवल कैसे एक्वायर करते हैं? तो वो होती है हमारी स्टैंडर्ड लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से। ट्रैवर्सल, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से हमें पूरा ट्री ट्रैवर्स करने को आ जाता है। और यही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से हम क्या कर सकते हैं? हर एक लेवल में जाकर उसका पूरे उनके पूरे नोड्स का समेशन रख सकते हैं हम। और हम क्या करेंगे? एक मैक्सम रख देंगे, मैक्सम। और ये हर बार मैक्सिमाइज करते जाएंगे आफ्टर हर लेवल, आफ्टर एवरी लेवल। और जिस लेवल का मैक्सिमम हो इन अ लेवल वेयर आई गेट मैक्सिमम सम, मैक्सम, I'll update that level to max level। तो एल्गोरिदम कैसे हमारा आ जाएगा कि सबसे पहले ट्रैवर्स ट्री इन लेवल ऑर्डर, क्योंकि हमें ये देखना है कि हर एक लेवल में मैक्सिमम सम कैसे आने वाला है। फिर उसके बाद कीप ग्लोबल, ग्लोबल या आप ऐसे रख सकते हो कि कीप मैक्स सम फॉर एवरी लेवल, या कीप मैक्स सम फॉर अपडेशन। सिमिलरली मैक्स सम और क्या रखने वाले हम? मैक्स लेवल भी, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न क्या करना है? लेवल रिटर्न करना है, सम नहीं रिटर्न करना। ठीक है, तो ये मैक्स लेवल भी हमारा होगा। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? अपडेट फॉर एवरी लेवल। क्या होगा हमारा अपडेट? लेवल सम और लेवल, लेवल बढ़ते जाएगा हमारा। सबसे पहले ये फर्स्ट लेवल होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर आपको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं आता हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमने ऑलरेडी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल्स के क्वेश्चंस बना दिए हैं, वो देख कर जाओ। मैं उनका डिस्क्रिप्शन लिंक लिंक में हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उससे आपको ग्रेटर इंसाइट मिल जाएगी कि हम कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो और अगर इतना टाइम नहीं हो तो चिंता मत कर देना, आपको ट्राई रन में भी सब कुछ समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये था मेरा अप्रोच, अपडेट फॉर एवरी लेवल, लेवल सम और लेवल। और फिर उसके बाद क्या होगा?
कि अपडेट करने के बाद एट एंड आवर मैक्स लेवल is maintained with max sum। तो फिर हम कर देंगे रिटर्न दिस मैक्स लेवल। तो ये बहुत ही सेट क्वेश्चन है काइंड ऑफ लेवल ऑर्डर का। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे डिकोड करने को नहीं था, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारा ट्री में लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करता है। तो हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि हर एक लेवल में मेरा मैक्सिमम सम कितना बन रहा है, और जिस लेवल में मेरा मैक्सिमम सम बन रहा होगा वही लेवल मेरा मैक्सिमम सम लेवल है ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो चलिए हम इसे अभी कोड करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे करने वाले हैं हम इसे इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा हमारे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का बेसिक जो नीड होता है, जो कि है क्यू। तो लिंक लिस्ट ऑफ ट्री नोड क्यू मैं करूंगा क्रिएट लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्यू में ऐड करने वाला हूँ मेरा रूट, और फिर चलाऊंगा हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, तो हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे चलाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप चलाते हैं, अपना आउटर व्हाइल लूप। तो व्हाइल साइज नॉट इक्वल टू 0 हो तब तक मेरा आउटर लूप चलाओ, और अंदर क्या करते हैं, हम साइज मेंटेन करते हैं हर एक लेवल के नोड्स का कितना है वो। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के नोड के लिए, रूट के लिए 1 साइज होगा उसका। तो इन साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज लेंगे हम, और फिर इनर व्हाइल लूप चलाएंगे व्हाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। तो उतने टाइम्स हम चलाएंगे हमारा अंदर का व्हाइल लूप, हमारी एक लेवल में सब नोड्स को प्रोसेस करने के लिए। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम। तो हम क्या करने वाले थे, सबसे पहले एक मैक्स लेवल करने वाले थे मेंटेन। इंट मैक्स लेवल मैक्सिमम लेवल, उसे मैं 1 रख देता हूँ डिफॉल्ट के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट लेवल से ही करने वाले हैं शुरू। और फिर रखेंगे हम इंट लेवल को भी, और ये भी शुरू होगी 1 से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया है हमको कि कौन सी भी एक लेवल 1 से शुरू होने वाली है। ठीक है, फिर अभी मैं एक लोकल सम लूंगा, इंट लेवल सम, और हर बार 0 से शुरू कर दूंगा, और फिर मैं मेरा ये लेवल ऑर्डर चलाऊंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं रिमूव नोड लूंगा मेरे क्यू से। तो ये होता है ट्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सम में ऐड कर लेते हैं हमारे लेवल सम में। नहीं तो ये बाद में करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेटअप नेक्स्ट लेवल्स ऑफ द क्यू। वो कैसे करते हैं हम, इफ रिमूव नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल हो तो मेरे क्यू में ऐड लास्ट कर दो रिमूव नोड का लेफ्ट। सिमिलरली राइट भी ऐड करेंगे हम ऐसे ही। तो अगर मेरे रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता हो तो ऐड कर दो मेरे क्यू में रिमूव नोड का राइट। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हर बार मेरे लेवल सम को ऐड करते जाएंगे उस रिमूव नोड के वैल्यू के साथ। तो ये ऊपर ही कर लेते हैं, जो होगा ऐड द नोड्स वैल्यू ऑफ this level in level sum। add each nodes होना चाहिए, each nodes value। तो ये कैसे करेंगे हम, लेवल सम हमने ऑलरेडी मेंटेन कर रखा है एक लेवल के लिए। तो लेवल सम प्लस इक्वल टू नोड डॉट वैल्यू, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेवल खत्म होगा यहाँ, ये व्हाइल लूप खत्म होने के बाद
तो यही व्हाइल लूप के बाद मैं सबसे पहले लेवल कर दूंगा प्लस प्लस, पर ये होगा हमारा गो टू नेक्स्ट लेवल। पर उससे पहले हम प्रोसेसिंग करने वाले हैं, वो अपडेशन होगा, अपडेशन ऑफ मैक्स लेवल इफ रिक्वायर्ड, जो कि होगा इफ मैक्स लेवल मैक्स सम के लिए भी ठीक है, हमने लेवल किया है हर बार, और मैक्स लेवल भी या लेवल भी ले रहे हैं हम, ये होगा हमारा मैक्सिमम लेवल। पर हम एक मैक्सिमम सम भी बना देते हैं, पर ये मैक्सिमम सम ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम सम बनाएंगे हम, इंट मैक्स सम इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद अगर मेरा मैक्सिमम सम स्मॉलर देन है मेरे करंट लेवल सम से, तो ये होगा मेरा लेवल सम, करंट लेवल सम। तो एक काम कर दो, सबसे पहले मेरे मैक्स सम को कर दो अपडेट इक्वल टू लेवल सम, और मेरी मैक्सिमम लेवल को कर दो, मैक्स लेवल को कर दो अभी की जो लेवल चल रही थी, क्योंकि इस लेवल में मुझे ऐसा पूरा ये मिला है, क्या बोलते हैं, समेशन मिला है जो मेरे मैक्स सम को सम से ज़्यादा है। तो अभी हमें ऑलरेडी ये पता था कि हर एक नोड की वैल्यू हो सकती है 10⁵ से, इसलिए मैं पहले मैक्सिमम को मैक्सिमम की आइडेंटिटी के साथ, जो कि होती है मिनिमम, क्योंकि हमें इस मैक्सिमम को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसे इसके आइडेंटिटी के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं, जो होता है 10⁻⁵ है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, माइनस इंटीजर 1e6 कर देता हूँ इसे, और ये इससे काम बन जाएगा। और एट द एंड सब कुछ मेरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा मैक्स लेवल। तो ये सब कुछ सही लग रहा है, एक बार हम चेक करेंगे। सबसे पहले एक मैक्स लेवल बनाया, जिधर हम ये मैक्स लेवल के वजह से मैं थोड़ा अलग आंसर लिख देता हूँ, आंसर लेवल। तो ये हमने बनाया आंसर लेवल, स्टार्ट किया हमने उसे 1 के साथ, फिर मैक्सम बनाया और उसे आइडेंटिटी के साथ किया इनिशियलाइज, खुद का लेवल बनाया, और फिर शुरू कर दिया हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, साइज ले रहा हूँ, और उतने नोड्स के लिए हर एक इनर वाइल लूप चला रहा हूँ। हर एक नोड में क्या कर रहा हूँ, मैं उसका वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उस लेवल के सम में, और अगर मेरा एट द एंड ऑफ होल प्रोसेसिंग नोड्स ऑफ दिस लेवल, अगर मेरा मैक्सम लेस देन हो मेरे लेवल सम से, तो मैं मैक्सम कर दूंगा अपडेट लेवल सम से, और मेरा आंसर लेवल इस लेवल से, और फिर मैं नेक्स्ट लेवल को प्रोसेस करने के लिए जाऊंगा। तो ठीक है, ये है हमारा कोड, एक बार रन करके देखेंगे। और यहाँ पे नोड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रूट है बाय डिफॉल्ट, तो ये रूट होगा, पर ये रूट भी नहीं होगा, ये रिमूव नोड होना चाहिए। ठीक है, फिर अब ये एक बार चला कर देखेंगे फिर से, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया होगा, अगर नहीं तो कुछ चिंता मत कीजिएगा, हम इसे ड्राई रन भी करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी हम इसे अच्छे से फिर से सीपीपी में भी लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं मेरे डिफाइन करूँगा, डिफाइन इनिशियल वेरिएबल्स, जो कि हो गए सबसे पहले आंसर लेवल, इंट आंसर लेवल इज इक्वल टू स्टार्टिंग 0 रख देते हैं डिफॉल्ट, फिर हमारा मेन लेवल होगा 1 जो हम यूज़ करने वाले हमारे लेवल ऑर्डर में, फिर होगा क्यू ऑफ ट्री नोड क्यू, फिर उसके बाद होगा हमारा क्यू में ऐड रूट, क्यू डॉट पुश रूट, और फिर हम चलाएंगे हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें हम क्या करते हैं, while क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, हम इनर लूप चलाते हैं, पर उसके लिए फिर से हम साइज स्टोर कर देते हैं
एक लेवल के नोड्स का जो होता है क्यू डॉट साइज से इक्वल। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हमारे इनर वाइल लूप चलाते हैं, वाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। तब तक एक काम करो, सबसे पहले रिमूव नोड निकालो, ट्री नोड हमारा रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट से मेरा रिमूव नोड आ जाएगा और मैं क्यू से वो नोड निकाल दूंगा, क्यू डॉट पॉप। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लेवल सम भी बनाना था हमको, जो इधर होगा लेवल सम फॉर एवरी लेवल, जो मैं 0 से कर देता हूँ इनिशियलाइज, और हर एक लेवल में हर एक नोड के लिए लेवल सम में ऐड कर दूंगा मैं मेरे रिमूव नोड का वैल्यू। फिर उसके बाद ऐड या सेट अप नेक्स्ट लेवल ऑफ क्यू, जो कि होगा इफ रिमूव नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो क्यू में पुश कर दो मेरे रिमूव नोड का लेफ्ट। सिमिलरली अगर इफ मेरा रिमूव नोड का राइट भी एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करो, क्यू में पुश कर दो मेरे रिमूव नोड का राइट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पूरा लेवल ख़त्म होने के बाद मैं चेक करूँगा कि अगर मैंने मैक्स लेवल आंसर लेवल मैक्स सम नहीं किया तो मैं एक मैक्स सम भी लेने वाला हूँ, मैक्स सम, जो कि होगा इक्वल टू आइडेंटिटी जो कि है -1e6। और मैं देखूंगा अगर मेरा मैक्स सम है लेस देन मेरे लेवल के सम से, मतलब मुझे अपडेशन करना है, तो वो मैं कैसे अपडेट कर दूंगा, मैक्स सम को कर दूंगा अपडेट मेरे करंट लेवल सम से, और मेरा जो मैक्स आंसर लेवल है आंसर लेवल उसे मैं कर दूंगा इनिशियलाइज करंट लेवल के साथ। और फिर मैं अपडेट करूंगा मेरी लेवल, गो टू नेक्स्ट लेवल, और ये होता है अपडेट मैक्स सम इफ रिक्वायर्ड। तो ठीक है, ये था हमारा कोड, और सब कुछ खत्म होने के बाद हम आंसर लेवल को कर देंगे रिटर्न आंसर लेवल। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। एक बार रन करके देखेंगे इसे। यहाँ पे रेड टिक आया है, क्यों पता नहीं। ठीक है, सबमिट करेंगे और ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा कोड एक्चुअल में कैसे चल रहा है। तो ये मैंने लिया हमारा ट्री, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाकर। आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा हो इन वीडियोस को देखकर, आपको हर एक प्रॉब्लम की डेप्थ पता चल रही हो कि हम हर एक लाइन क्यों लिख रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। तो ये है हमारा पूरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ही चलाते हैं, इसे पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हो जाएगा। ओके, तो ये है मेरा कोड और अभी मैं बनाऊंगा हमारी क्यू। ये है मेरी क्यू, स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है 1 एज रूट। तो सबसे पहले मेरा लेवल सम इधर रहता है, ये रिमूव नोड है, ये लेवल सम है, और फिर ठीक है बाकी के आगे के मैक्स सम होगा एक मैक्स सम 1e -1e6 होगा ये, और आंसर लेवल है इक्वल टू 1, और हमारा अभी का लेवल है इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सीन है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम ऐड कर देते हैं क्यू में 1 को, और फिर हम लेवल सम को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और फिर साइज लेते हैं इस लेवल का, और फिर शुरू करते हैं इनर वाइल लूप। फिर सबसे पहले क्या होता है, रिमूव नोड आ जाता है यहाँ पे। फिर रिमूव नोड क्या करता है, क्यू को पॉप कर देता है, इस रिमूव नोड को क्यू, और फिर हम लेवल सम में प्लस कर देते हैं
रिमूव नोड का वैल्यू। तो मैंने लेवल सम में ऐड कर दिया 1। फिर उसके बाद मैं लेफ्ट और राइट अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो वो ऐड कर देता हूँ क्यू में, मतलब ये मेरा नेक्स्ट लेवल हो जाता है सेटअप। और फिर उसके बाद हमारे ये वाइल लूप खत्म होता है और हम आ जाते हैं इधर। हम देखते हैं कि क्या मेरा मैक्स सम जो है वो ग्रेटर देन लेवल सम से है। तो हाँ, मेरा मैक्स सम तो लेवल सम से ग्रेटर देन है, लेस देन है मेरा मैक्स सम लेवल सम से। तो मैं कर दूंगा मेरे मैक्स सम को अपडेट और मेरा मैक्स सम क्या हो जाता है, लेवल सम के इक्वल, जो कि है 1। और आंसर लेवल वाला मेरा हो जाता है लेवल से इक्वल, जो कि वैसे भी डिफॉल्ट में 1 ही था। तो ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर से लेवल सम हो जाता है 0, क्योंकि हम इस वाइल लूप से ब्रेक कर जाते हैं। लेवल सम होता है 0 और हम फिर से ये वाइल लूप शुरू कर देते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। ये लेवल हो गई हमारी प्रोसेस 1, अभी हम लेवल 2 प्रोसेस कर रहे हैं। फिर क्या होता है, 7 बाहर आ जाता है और 7 क्या करता है, सबसे पहले लेवल सम में ऐड कर देता है खुद के वैल्यू को। और फिर उसके अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो तो वो ऐड कर देता है यहाँ पे। फिर 7 क्या करता है, कुछ नहीं करता, ये चला जाता है यहाँ से और हमारा नेक्स्ट इटरेशन चलता है फिर से वाइल लूप का। और फिर आ जाता है बाहर 0। तो ये साइज थी हमारी, अभी साइज हो चुकी है 0, क्योंकि अभी ये इस लेवल का लास्ट नोड प्रोसेस हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं लेवल सम में, इसलिए ये 7 ही रहता है। और फिर 0 अपना लेफ्ट और राइट अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो तो उसे ऐड कर देता है क्यू में। ठीक है, कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रिमूव नोड चला जाता है, हम इस वाइल लूप से कर जाते हैं ब्रेक और हम आ जाते हैं इधर। हम देखते हैं क्या मेरा मैक्स सम जो है अभी का लेस देन है लेवल सम से। तो जी हाँ, मेरा मैक्स सम है लेस देन, इसलिए हम मैक्स सम को अपडेट कर देते हैं 7 से और हम आंसर लेवल को अपडेट कर देते हैं 2 से। तो ये नेक्स्ट लेवल चली थी इसलिए हमने इधर लेवल प्लस प्लस भी किया था, तो ये भी हम भूल गए थे। ठीक है, तो अभी ये आंसर लेवल हो जाता है 2 और फिर उसके बाद क्या होता है, हम फिर से लेवल प्लस प्लस कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल को प्रोसेस करने के लिए, जो कि है लेवल 3। यहाँ पे क्या होता है, फिर से लेवल सम 0 से इनिशियलाइज हो जाता है और हमारी साइज हो जाती है फिर से 2 कैलकुलेट इस क्यू की। फिर उसके बाद हम इनर वाइल लूप चलाने लगते हैं और लेवल सम में ऐड कर देते हैं, रिमूव नोड में ऐड कर देते हैं सबसे पहले क्यू का फ्रंट, इसलिए नेक्स्ट में आ जाता है 7 यहाँ पे। फिर हम लेवल सम में वही 7 को ऐड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि अगर 7 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो तो ऐड कर दो, तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होता। फिर उसके बाद फिर से साइज यहाँ पे हो गया था 1। फिर उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट लूप चलाते हैं व्हाइल का और साइज हो जाती है 0 और हम रिमूव नोड में ऐड कर देते हैं यहाँ पे -8 को और ये खत्म हो गया था। रिमूव नोड में आ जाता है -8। फिर -8 खुद क्या करता है, लेवल सम में खुद को ऐड कर देता है, इसलिए लेवल सम की टोटल हो जाती है -1। फिर 8 अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ऐड कर देता है क्यू में, पर कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए 8 कुछ नहीं करता। और फिर ये हो जाती है पूरा वाइल लूप खत्म और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि क्या मेरा मैक्सिमम है लेस देन लेवल सम। तो मेरा मैक्सिमम लेवल सम से लेस देन नहीं है, इसलिए ये अपडेशन नहीं होता है। और फिर हम लेवल प्लस प्लस कर देते हैं और ये वाइल लूप भी खत्म हो जाता है, आउटर वाइल लूप भी, क्योंकि हमारी क्यू की साइज अभी हो चुकी होती है 0। तो हम एट द एंड ये मैक्सिमम जो 7 है वो रिटर्न कर देते हैं। तो यही है इधर भी, आप अगर देख सकते हैं तो, सॉरी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से मैक्सिमम नहीं रिटर्न करते हैं, हमें रिटर्न करना था मैक्सिमम लेवल। तो हमने मैक्सिमम लेवल यहाँ आंसर लेवल में कर लिया था स्टोर, इसलिए यहाँ पे हम आंसर लेवल रिटर्न करते हैं, हमारा मैक्सिमम सम नहीं रिटर्न करते, इसलिए यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे चलाया ये तो सेम 2 आंसर दे रहा है हमें। तो ठीक है, अब हम और एक बार कोई तो एक ट्री लेते हैं और उसका चला देते हैं एक ड्राई रन। ये ट्री थोड़ी गंदी है तो कुछ और ट्री लेंगे, खुद बना देते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये ड्राई रन पता चल गया हो अच्छे से, और हम कैसे ये पूरा लेवल चला रहे हैं, लेवल सम अपडेट कर रहे हैं, रिमूव नोड निकाल रहे हैं और साइज
कैसे पूरा सब कुछ चल रहा है, एक एक लाइन आपको पता चल गई हो, ऐसा मैं होप करता हूँ। अगर नहीं चल रही हो तो भी कुछ टेंशन मत लीजिएगा, फिर से एक बार ड्राई रन कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया मेरा ट्री, 2, 3, -1, 5, 10, -5, 4, 21। ठीक है, तो ये है हमारी ट्री। सबसे पहले 2 ऐड हो जाता है और हम शुरू कर देते हैं हमारा पूरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल सम होता है 0, साइज होता है 1, अंदर का वाइल लूप चलता है, रिमूव नोड में आ जाता है 2, मैक्स सम होता है -1e6, फिर और लेवल होता है 1, आंसर लेवल भी होता है डिफॉल्ट में 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम रिमूव नोड का लेफ्ट और राइट ऐड करते हैं, पर उससे पहले हम लेवल सम में ऐड कर देते हैं 2 को, फिर उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन जो कि -3 और -1 ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाइल लूप फिनिश कर देते हैं। और क्योंकि अभी वाइल लूप की साइज हो गई होती है 0, क्योंकि फर्स्ट लेवल में एक ही नोड होता है, हम आ जाते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर और हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम लेस देन है लेवल सम से, इसलिए मैक्सिमम को कर देते हैं लेवल सम से इक्वल, जो कि है 2, और आंसर लेवल को कर देते हैं इक्वल टू 1, जो कि हमारा वैसे भी डिफॉल्ट ही था। फिर उसके बाद हम लेवल को प्लस प्लस कर देते हैं और प्रोसेस कर जाते हैं, हमारी स्टार्ट प्रोसेस करते हैं सेकेंड लेवल को प्रोसेस करने के लिए। तो हम साइज ले लेते हैं सबसे पहले, फिर से रिकैलिब्रेट हो जाता है ये साइज टू 2। फिर उसके बाद रिमूव नोड में हमारा आ जाता है 3 और हम ये अंदर वाला पूरा वाइल लूप शुरू कर चुके हैं। साइज हो गई अभी 1, साइज माइनस माइनस से। फिर 3 क्या करता है, अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ऐड कर देता है, जो कि है 5 और 10। फिर उसके पहले ये लेवल सम में अपने खुद के वैल्यू को ऐड कर देता है। लेवल सम हमारा अपडेट हुआ था नए वाले लेवल के लिए 0, तो ये 3 अपडेट कर देता है इसको और ऐड कर देता है। फिर उसके बाद ये हमारा वाइल लूप का इटरेशन खत्म हो जाता है और नेक्स्ट इटरेशन में क्या होता है, साइज माइनस माइनस हो जाता है और आ जाता है -1। फिर -1 खुद क्या करता है, खुद को ऐड कर देता है लेवल सम में, इसलिए 2 हो जाता है फिर से, और फिर अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ऐड कर देता है क्यू में, जो कि 5 और 4, -5 और 4। फिर उसके बाद 1 खुद चला जाता है यहाँ से रिमूव नोड से और ये अंदर की वाइल लूप ब्रेक हो जाती है और हम आ जाते हैं इस स्टेप के ऊपर। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा मैक्सिमम 2 है और लेवल सम भी 2 है, तो वो लेस देन नहीं है, तो ये हम नहीं चलाते और हम लेवल कर देते हैं 3। तो अभी हम क्या करते हैं, इस लेवल को प्रोसेस करने के लिए बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लेवल सम को री इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ और फिर हमारा साइज आ जाता है फिर से 4 और हम शुरू करते हैं हमारा इनर वाइल लूप। इनर वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले बाहर आ जाता है रिमूव नोड में 5 अपना लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट जो करते हो वो ऐड कर देता है, पर उससे पहले वो लेवल सम में ऐड कर देता है खुद के वैल्यू को और फिर ये चला जाता है रिमूव नोड से, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन चलने लगती है और इस इटरेशन में आ जाता है हमारा 10 बाहर। फिर 10 खुद क्या करता है, अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ऐड करता है अगर एग्जिस्ट करते हो तो, और फिर उससे पहले खुद को ऐड कर देता है लेवल सम में, इसलिए ये हो जाता है 15। फिर उसके बाद फिर से ये खत्म हो जाता है वाइल लूप का इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन चलने लगता है और रिमूव नोड में हमारा आ जाता है -5। -5 क्या करता है, सबसे पहले ऐड कर देता है खुद को लेवल सम में, इसलिए हो जाता है फिर से 10 और फिर -5 अपने अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करते हो तो उनको कर देता है ऐड। फिर उसके बाद ये चला जाता है रिमूव नोड से और हमारा नेक्स्ट इटरेशन, लास्ट इटरेशन इस लेवल का चलने लगता है जिसमें बाहर आ जाता है 4 खुद क्या करता है, अपने आप को ऐड कर देता है लेवल सम में, इसलिए ये हो जाता है 14 और फिर अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड अगर एग्जिस्ट करते हो तो उनको डाल देता है क्यू में। फिर उसके बाद हम ये इनर वाइल लूप से पूरा ब्रेक कर जाते हैं और इस स्टेटमेंट में देखते हैं क्या मेरा मैक्सिमम लेस देन है लेवल सम से, तो जी हाँ मेरा मैक्सिमम हो जाता है लेस देन, इसलिए हम मैक्सिमम को कर देते हैं अपडेट 14 के साथ और आंसर लेवल हमारी ये लेवल जो है उससे कर देते हैं अपडेट, जो कि है 3।
फिर उसके बाद हम लेवल को प्लस प्लस कर देते हैं और फिर से पूरा नया इटरेशन चलाने लगते हैं। इधर हमारा लेवल सम फिर से हो जाता है 0 के इक्वल और हमारा साइज रिकैलकुलेट होके हो जाता है 2। फिर हम आते हैं इनर वाइल लूप के ऊपर और रिमूव नोड में निकाल लेते हैं 20 को। फिर 20 क्या करता है, सबसे पहले खुद को ऐड कर देता है लेवल सम में और फिर अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड अगर एग्जिस्ट करते हो तो ऐड कर देता है उनको। फिर ये वाइल लूप का इटरेशन हो जाता है ख़त्म और नेक्स्ट इटरेशन चलने लगता है जब यहाँ पे आ जाता है 1। फिर 1 खुद क्या करता है, अपने आप को ऐड कर देता है लेवल सम में और अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को अगर एग्जिस्ट करते हो तो उनको ऐड कर देता है। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, वाइल लूप हमारा हो जाता है ख़त्म और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या मेरा मैक्स सम लेस देन है लेवल सम से। तो जी हाँ, मेरा मैक्स सम लेस होता है मेरे लेवल सम से, इसलिए हम मैक्स सम को कर देते हैं अपडेट 21 से और लेवल सम को करंट लेवल से कर देते हैं अपडेट। हम अपने करंट लेवल को कर देते हैं यहाँ पे प्लस प्लस, जो कि हो जाता है 5। और क्योंकि अभी मेरी क्यू की साइज ही 0 होती है, इसलिए हम इस वाइल लूप से भी कर जाते हैं ब्रेक। और एट द एंड हमारा मैक्स सम होता है 21 पर हम हमारे आंसर लेवल को कर देते हैं रिटर्न, जो कि है 4। तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 4 और ये हो जाता है पूरा प्रोग्राम खत्म। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा प्रोग्राम पता चल गया और ड्राई रन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हर एक नोड के पास जा रहे हैं और वो लेवल सब में ऐड कर रहे हैं और हर एक लेवल को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये होती है लेवल ऑर्डर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n और ये हमारा था पूरा अप्रोच। आई होप गाइज आपको ये पूरा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आया हो। प्लीज़ 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 खुद से ड्राई रन कीजिएगा ये प्रॉब्लम और खुद से सबमिट भी कीजिएगा और सबमिट होने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने सबमिट किया है ये प्रॉब्लम। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा है और आई एम ऑल्सो ऑलवेज ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसलिए ये भी बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव अपॉन इट और बस देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।